पीछे चल रहे हैं। कैसरगंज से करण भूषण आगे चल रहे हैं। सीवान से हिना शहाब को लेकर खबर है कि वो आगे चल रही हैं। तो 300 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 216, इंडिया गठबंधन 72 और अदर्स 12 पर ये शुरुआती रुझान, जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती एक तरफ हो रही है और 300 सीटों का जो ये रुझान है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 300 सीटों के रुझान, 216 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं तो 72 सीटों पर आगे चल रही है, यानी काफ़ी गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 300 सीटों के ये रुझान हैं। 216 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 72 जबकि अदर्स 12 सीटों पर आगे है। चलिए, हालांकि मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ये टैली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदल भी सकती है, चेंज भी हो सकती है। ये अभी एक बहुत शुरुआती रुझान है, पहले पोस्टल बैलेट होते हैं। इस वक्त रोहित चैल भी हमारे साथ मौजूद है। रोहित, फर्स्ट रिएक्शंस, हालांकि 216 बड़ा अमाउंट है, 300 सीटों का इस वक्त रुझान हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत जल्दी होगा शायद बहुत खुश होना, या फिर अभी वेट करेंगे? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें पूरा भरोसा देश की जनता के ऊपर है। जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से जो भी एग्जिट पोल आए, उन्होंने अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस प्रकार का प्यार आशीर्वाद देश की जनता का मिला है, मुझे पूरा भरोसा इस बार हैट्रिक होने वाली है। अब की बार 400 पार का जो नारा है, निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। आपने सही कहा कि शुरुआती रुझान है, लेकिन आप मान के चलिए जब परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे जो परिणाम आएगा वो लगभग 400 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। और ऐतिहासिक जीत दर्ज इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर प्रचंड जीत के साथ होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि देश के अंदर जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, युवा है, महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात इस जीत के अंदर सबसे बड़ा अगर योगदान जो रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंदर, वो महिलाओं का रहने वाला है, युवाओं का रहने वाला है, जिस प्रकार से किसानों का रहने वाला है। जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, निश्चित तौर पर जब परिणाम आएंगे आप देखेंगे के संकेत दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा भरोसा जनता पर, विकास पर उन्होंने वोट किया। संजीव बनियाल, फर्स्ट रिएक्शन कि पहले से ही जो है पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ये कहावत दोनों फिट बैठ रही है इस टाइम पर। इसका मतलब ये नहीं है राहुल, आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, कि बिल्कुल ही जो एस्टैब्लिश हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोलों के साथ कोऑपरेट करते हुए गोल करके ही जाएगी। और तीसरी बार ये निश्चित नजर आने लगा है फिर से। तो ईवीएम की तरफ कब से कितने बजे से इशारा करना शुरू करना है, ये देखने वाली बात है सिर्फ। सचिन जी देखिए, अभी पोस्टल बैलेट पे कितना उत्साहित है संजीव बुनियाल जी। चलिए, आपके उस उत्साह का भी मैं नमन कर देता हूँ, इस उत्साह को भी। लेकिन हम लोगों का काफ़ी गंभीरता के साथ जब ईवीएम मशीन खुलते हैं और उसके आगे जो तमाम परिस्थितियां चलेंगी, उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। और हमें लग रहा है कि जनता का पूरा जो जनादेश है, वो अनुमान है हमें कि वो इंडिया गठबंधन की जब पहुंचा था बीच में वो, तो आप भी बहुत उत्साहित हुए थे। नहीं, मैंने तो ये कहा था कि देखिए, पोस्टल बैलेट में यह परंपरा बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी हर तरफ, जहाँ कांग्रेस जीतती भी रही है जिन राज्यों में, वहाँ पे भी शुरुआती समय में वो आगे चलते हुए रहती है। तो जब वो परंपरा वहाँ पे टूटी, तब मैंने कहा कि ये आश्चर्यजनक स्थिति है। लेकिन अब वो वही पुराने परंपरा के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो ये आंकड़े बिल्कुल रिवर्स उल्टे दिखेंगे हम लोगों को। ठीक, अरविंद जी, मतलब इतनी होप अच्छी है। एक तो इतना तेज मैंने अब तक काफी इतना तेज नहीं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सचिन, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान लगातार हम देख रहे हैं, जिसमें 300 सीटों का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली को लेकर ये खबर, जहां वाराणसी सीट से एक तरफ नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, तो दूसरी ओर मैनपुरी से डिंपल यादव के आगे चलने की खबर आ रही है। ये शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए हैं, हालांकि शुरुआत में उनके आगे चलने की खबर आ रही थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सचिन। तो हम लगातार ये बता रहे हैं कि ये अभी बैलेट पेपर्स की गिनती है, और उसके बाद ये टैली जो है लगातार बदल भी सकती है, बिल्कुल बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद ये तेज़ी से जो है चीज़ें बदलेंगी, तेज़ी से जो है यहाँ पर
टैली जो है वो बहुत चेंज होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी है अरविंद मोहन जी, और टेक्नोलॉजी जो है बेहतरी के लिए भी होती है, और यहाँ पर चीज़ें क्योंकि अभी बैलेट पेपर्स है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अभी। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत तेज़ ट्रेंड है। इतना ट्रेंड मैंने 300 का 15 मिनट में 20 मिनट में नहीं देखा था। और दूसरा ये है कि इससे भी अभी लग रहा है कि 400 का फिगर जिस पे चुनाव शुरू हुआ है, अभी 400 से बीजेपी दूर है। खैर अभी तो बैलेट ही, अभी तो ईवीएम खुला भी नहीं है। नहीं सचिन, ऐसा नहीं, साथ साथ शुरू हो जाता है ईवीएम का। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बैलेट पेपर की गिनती चल रही है, काउंटिंग चल रही है, और जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी के आगे चलने की खबर